बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम हो गई, इसके बाद वकला का एहतजाज हम सबके सामने है। हर कुछ अरसे बाद वकला की जानिब से एक नई कॉल दी जाती है। हामिद खान ग्रुप कहता है कि हम एहतजाज लीड करेंगे, इस आईनी तरमीम को ख़त्म करेंगे। इसने बुनियादी जो स्ट्रक्चर है उसको तबाह कर दिया है, आइन को मुअत्तल करने के ये मुतरादिफ है। लेकिन हम ये देखते हैं कि वो सिर्फ महज दावे होते हैं, एहतजाज किया जाता है, उससे कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होता। ऐसा क्यों हो रहा है? 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ तमाम वकला मुत्तहिद होंगे या नहीं होंगे? एक जो अहम चीज़ है इस तमाम मामले में वो ये है कि खसूसन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अगर बात की जाए, जस्टिस सरफराज डोगर के हवाले से जस्टिस आमिर फारूक का फैसला आया है और जस्टिस आमिर फारूक कहते हैं कि ये अपॉइंटमेंट बिल्कुल ठीक हुई है और हल्फ दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है। मामला सीनियरिटी का है, अगर हल्फ दोबारा नहीं लिया जाता तो आमिर फारूक साहब कहते हैं कि ये रीराइट किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को। लेकिन अमूमी तौर पर क्या जजेस जब एक अदालत से दूसरी अदालत जाते हैं उनको हल्फ लेना पड़ता है या नहीं? ये तमाम बातें आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि हामिद खान साहब कह रहे हैं कि इस तमाम मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जाएगा, जस्टिस आमिर फारूक के फैसले को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात हो रही है कि हाई कोर्ट में अपनी मर्जी के जजेस लगा दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में नए जो जजेस आए हैं, क्या ये 26वीं आईनी तरमीम के केस की समाअत करेंगे? फुल कोर्ट के हवाले से ये तमाम मामला जो है देखा जाएगा। क्या ये उस केस का हिस्सा बनेंगे जिस केस में एतजाज एहसन और दीगर वकला ने दरखास्तें दायर की हुई हैं? हमारे साथ सीनियर रहनुमा एतजाज एहसन साहब मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान हैं, कानूनदान हैं। बहुत शुक्रिया एतजाज साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले एतजाज साहब, 26वीं आईनी तरमीम पर बात करते हैं। साथ वकला मूवमेंट की बात हो रही है। 2008 में आपने बड़े एहसन तरीके से मूवमेंट लीड की, उसे कामयाब भी बनाया। क्या वजूहात हैं कि अभी वकला कोशिशें ज़रूर कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ कॉल्स भी दी जा रही हैं, लेकिन उसमें सब्सटेंस नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं? इसमें माहौल की ज़रूरत भी है। मेरा ख्याल है हमारी वकला तहरीक से जो डीप स्टेट ने सीखा है वो उन्होंने अपनाया है और वो उन्होंने डिवाइड किया है, बार एसोसिएशंस को डिवाइड किया है, जुडिशरी को डिवाइड किया है, मीडिया को। हमारे वक्त भी डिवाइडेड थे, जुडिशरी बड़ी सख्त डिवाइडेड थी, वकला भी बहुत डिवाइडेड थे। पर उस वक्त वकला जहाँ कहते थे वहाँ पहुँचते थे और मैं नहीं कह सकता हूँ, अभी भी वकला बड़े अंगेख्त हुए हैं इस सिर्फ अब 26वीं तरमीम से नहीं, 26वीं तरमीम के बाद जो जिस अंदाज से उसको पर अमल किया गया है, ऐसे ही है जिस तरह कि 90 दिन के अंदर आइन कहता था इलेक्शन कराओ, लेकिन राजा सिकंदर सुल्तान ने 90 दिन से के बजाय 1 साल बाद इलेक्शन कराए। और वो आइन की खिलाफ वर्जी ऐसी थी जो कोई यकीन ही था कर सकता कि खिलाफ वर्जी हो, ऐसी अंदाज की करेंगे। यही मैं समझता हूँ कि आज सूरत हाल है कि ये अंदाज जिस अंदाज में ये काम कर रहे हैं वो बिल्कुल 26वीं आईनी तरमीम से भी आगे बढ़कर जा रहा है। और 26वीं आईनी तरमीम ने कहीं नहीं ये लिखा कि अगर आप एक जज एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट जाएंगे तो एक दिन के लिए, मैं कहता हूँ 1 घंटे के लिए भी बैठना, 2 घंटे के लिए भी बैठना, तो आप हलफ नहीं लिए बग़ैर लाहौर हाई कोर्ट का जज बतौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज काम कर सकता है। ये तो सोच ही गलत है। चंद दिनों के लिए भी अगर कोई ओहदा और अदालती ओहदा आला अदालतों में जिनका जो आर्टिकल 194 के तहत हलफ उठाती हैं, जो जिनके जज हलफ उठाते हैं, वो अगर आप उनको लगा दें इंडेफिनेट पीरियड के लिए तो उनको हलफ क्यों नहीं ज़रूरी? हलफ लेना ज़रूरी होगा। अगर लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट आप लेके जाते हैं जज को तो उसको फिर हलफ लेना पड़ता है। जिस तरह अगर चीफ़ जस्टिस छुट्टी पे चला जाए तो एक्टिंग चीफ जस्टिस 3 दिन के लिए भी लगे उसको हलफ लेना पड़ता है, चाहे उसी अदालत का हो, चाहे उसी अदालत का वो जज हो।
तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्यों लिया पॉइंट जाता है? सर। वो इसलिए लिया ये जो है बड़ा अहम नुक्ता है। इसके हवाले से अगर आमिर फारूक साहब के हम फासले को देखें तो उन्होंने तो कहा है कि ये कोई दोबारा से हल्फ लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी आएगा, चैलेंज कर दिया गया है। तो क्या समझते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर देखेगी, डेलिब्रेशन होगी कि हल्फ बहुत जरूरी है, आप नहीं कर सकते इस तरह जस्टिस सरफराज डोगर को लगा सकते इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का देखे ना, अगर अगर मैं लाहौर हाई कोर्ट का जज हूँ और मुझे आप इस्लामाबाद भेज देते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट या पेशावर हाई कोर्ट का जज बना के भेज देते हैं, और वहाँ कहा जा रहा है कि मैं हलफ नहीं ले, मुझ पे हलफ लेने की पाबंदी नहीं है, नया हल्फ, तो फिर मेरे लिए तो आसान हो गया कि मैं जो बदउनवानी करना चाहूँ मैं करूँ। मुझे जब कोई याद कराए कि भाई साहब आपने हलफ लिया, उन्होंने कहा, मैं कहूँगा कि मैंने ये हलफ लिया था कि बहसीयत जज लाहौर हाई कोर्ट मैं बदउनवानी नहीं करूँगा, किसी से इम्तियाज़ नहीं करूँगा, किसी के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ नहीं रखूँगा। अब तो मैंने तो ये कभी नहीं कहा कि मैं बतौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज नहीं करूँगा। सो अब मेरे लिए सब आज़ादियाँ हैं। तो ये हलफ लेना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक ही हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस अगर छुट्टी पे जाएं, पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस छुट्टी पे जाएंगे, किसी के जज को एक दिन के लिए भी लगाना पड़ेगा तो उसको उससे हलफ लिया जाएगा। एक्टिंग जज अगर एक दिन के लिए भी लगेगा तो वो अपने हाई कोर्ट में ही अगर दोबारा हलफ लेने की ज़रूरत पड़ जाती है, ऐसी सूरत में जहाँ आप एक नशिस्त से उठकर दूसरी नशिस्त पे बैठते हैं उसी हाई कोर्ट में, तो वो एक हाई कोर्ट की नशिस्त से दूसरे हाई कोर्ट की नशिस्त में चले जाएं तो वो किस तरह हलफ की ज़रूरत नहीं है। और हलफ जो होता है ये हाई कोर्ट का के जज के तौर पे हलफ होता है। हर हाई कोर्ट के जज एतजाज एहसन साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि चीफ जस्टिस साहब इसकी मुखालफत कर रहे थे और वो कह रहे थे सीनियरिटी वाले मामले पर उन्होंने जब साफियों से मुलाकात की कि मैं अपनी राय रखता हूं लेकिन मैं आपके सामने इजहार नहीं करूंगा। फिर उन्होंने जुडिशियल कमीशन में भी जराए के मुताबिक इसकी मुखालफत की। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज होता है, चीफ जस्टिस इस मामले में अगर नहीं भी बैठते, आईनी बेंच की तरफ जाता है। क्या कोई तवक्को है आईनी बेंच से आपको? देखिए, एक बेंच है या 8-9 अफराद हैं, वो कितने भी फरिश्ता सिफत हों, कितने भी दुनियादारी के मामलात में वो बिल्कुल उनका कोई ताल्लुक़ ना हो और उससे बेगाना हो दुनियादारी और मनफियत से, खसारे से, खमियाजे से लेकिन उनका ये तो है ना कि अगर उनको अपना बेनिफिट मिला हो तो ऐसे शख्स साहब को तो उस बेंच पे बैठना ही नहीं चाहिए, खुद ही नहीं बैठना चाहिए। अब 26वीं आईनी तरमीम के लिए आप क्या फुल कोर्ट का दोबारा से मुतालबा करेंगे या ये कहेंगे कि ये जो अब जजेस आए हैं इनको ना साथ बिठाया जाए? क्या कहा जाएगा आप लोगों की जानिब से? फुल कोर्ट का मुतालबा जो किया जाता रहा है वो मेरा ख्याल है उसमें ये बात आंसर थी कि प्रैक्टिकल ये है कि आप उनको भी बिठा दें जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वाले हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वाले अगर लोग एक्सक्लूसिवली नहीं बैठ सकते क्योंकि वो तो सारे बेनिफिशरीज हैं, उनके तो इख्तियारात जो उनको हासिल हुए हैं वो हासिल ही हुए हैं 26वीं तरमीम से। इसलिए बाकी सब को भी मिला के सारे कोर्ट्स को बैठा दें। पर ये जो 7 या 6 या आए हैं अब ताज़ा आदम, ये भी चूँकि बेनिफिशरीज़ हैं, ये तो बिल्कुल डायरेक्ट बेनिफिशरीज़ हैं 26th अमेंडमेंट के, ये भी डिस्क्वालीफाइड होंगे। और बाकी आप ये समझें कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वाले डिस्क्वालीफाइड हैं या नहीं, तो आप उनको भी बिठा दें बेशक बीच में और बाकी सारे जजेस को बिठा के, और ये 26th जो है अमेंडमेंट उसमें आप
उसको आप तो एतजाज साहब यानी केस आप ये जो जजेस हैं मतलब फुल कोर्ट पे अगर बनाया जाए तो आप लोगों के लिए काबिल कबूल है कि सारे जजेस बैठ जाएं और फिर फैसला करें, या आप लोग अब कहेंगे कि ये 6 जजेस नहीं इंक्लूड होंगे, आईनी बेंच के नहीं होंगे? किस तरह से आप प्ली लेंगे अदालत में इस तमाम मामले पर? मेरा ख्याल है जो वकला ने पोजीशन ली है, एक दो जो कन्वेंशंस हुई हैं उनमें जो पोजीशन ली है वो ये है कि वो वकला मानते हैं कि ये डिस्क्वालिफाइड है आईनी बेंच के जजेस, लेकिन चूंकि किसी ने तो सुनना है केस, उनको भी बीच में रखें और जो फुल कोर्ट पूरी अदालत थी 26वीं तरमीम से पहले वो जजेस सारे बैठ के और फैसला दें कि कौन सा, यानी आप कह रहे हैं कि 26वीं तरमीम से पहले जो जजेस हैं वो बैठ के फैसला करें, दूसरे जजेस अगर ऐड करेंगे फुल कोर्ट में वो काबिल कबूल नहीं होगा? हाँ नहीं, वो तो फिर वो उनको तो काबिल कबूल आईनी बेंच भी नहीं है, क्योंकि आईनी बेंच खुद पैदावार है 26वीं तरमीम की, और जो अब ताज़ा दम जजेस आए हैं वो तो आए ही आईनी तरमीम के तहत, जज अपॉइंट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के उसके तहत, और अगर वो अभी ज़ेर तनाज़ा है और ज़ेर बहस है, उस पर अदालती प्रोसीडिंग पेंडिंग है, ज़ेर समाअत है, तो उस दौरान में जो कोई जज बना है 26वीं तरमीम की वजह से और उसकी सहूलतकारी से वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। बाकी 26वीं तरमीम से पहले जितने जज थे फुल कोर्ट था उसको वो फैसला करें। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे एतजाज साहब हमारे साथ बात करें। हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। एतजाज साहब हमारे साथ ही रहेंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी पे बात करनी है हमने, चीफ जस्टिस पे, एक छोटे से ब्रेक के बाद।